नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कल नोएडा और दिल्ली का दौरा करेंगे। इस दौरे पर वो राजपाल यादव की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। दौरे पर अखिलेश दिल्ली और नोएडा में पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। सूत्रों की माने तो अखिलेश योगी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर भी बोल सकते हैं। इस दौरे को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और अखिलेश के भव्य स्वागत की तैयारी भी की जा रही है। यूपी बजट पेश होने के बाद सियासी दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर बड़ा हमला बोला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि पहले सपा की सरकार गुंडे चलाते थे, लेकिन भाजपा की सरकार में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। यूपी में अब पूरी तरह से सुशासन है। डिप्टी सीएम ने कहा कि हम किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में लेने नहीं देंगे। बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि यूपी में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से दुरुस्त है और पिछली सरकार में जो सरकार गुंडे चलाते थे, लेकिन इस बार गुंडे जो है वो जेल में हवा काट रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी बजट पेश होने के बाद सियासी दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर बड़ा हमला बोला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि पहले सपा की सरकार गुंडे चलाते थे, लेकिन भाजपा की सरकार में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। वहीं यूपी में अब पूरी तरह से सुशासन लागू है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा है कि हम किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेने देंगे। आपको बता दें कि कल यूपी में बजट पेश हुआ विधानसभा में और इसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है और उसी को लेकर अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार में गुंडे जो हैं उन पर पूरी तरीके से अंकुश लग चुका है और सरकार ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। और एक बार फिर डिप्टी सीएम ने ब्रजेश पाठक ने सपा पर हमला बोला है। उन्होंने ब्रजेश पाठक ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है। और इसी खबर पर हमारे साथ में सुनील भराला जी जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है बजट को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि बजट आम जनता के हित के लिए सही नहीं है और इसको लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को भी घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। और उसी को लेकर अब डिप्टी सीएम का बयान आ गया। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सुनील जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मेरी आ रही है जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो नीतियां रही हैं और उन्होंने जो पूर्व में जनता के लिए जो सेवा की है, उसका जो इन्होंने पाप किया था इनकी सरकार के अंदर, तो इन्हें उसका जनता ने जवाब दिया था और उसी के कारण से समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर करके फेंक दिया था। जी। अब जब ये किसानों के हित में बजट को नहीं बताते हैं, छोटे व्यापारियों के हित में नहीं बताते हैं, ये कहते हैं कि रेडी ठेली पटरी और जो है इस बजट को आलोचना कर रहे हैं, तो इनके बजट जब आते थे जी, उसमें सेप्पई को डांस करने का बजट आता था, है ना, उसमें इनके एक समुदाय को खुश करने वाला बजट आता था।
आज जो बजट आ रहा है वो किसानों के हित में आ रहा है, गरीबों के हित में आ रहा है, श्रमिकों के हित में आ रहा है, छोटे कच्चे व्यापारियों के हित में आ रहा है। तो ये बजट जो है अंत्योदय यानी कि जो गरीब है, जो पिछड़ा है, दबे कुचले लोग हैं, उनके हित में वो बजट आ रहा है, तो उसको बजट को ये पचा नहीं पा रहे हैं और ये अपनी खीज उतारने में सरकार पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। बजट को लेकर सुनील जी बहुत बातें की जा रही हैं, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार घेरा जा रहा है यूपी सरकार को। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं वो ये दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था यूपी में पूरी तरीके से ध्वस्त है और इसको लेकर जो है लगातार सरकार को जवाब देना चाहिए। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो आप सब जानते हैं, आपने पूरे प्रदेश को कवर किया है, आप सीनियर लोग हैं मीडिया के, आपको कोई बात छुपी नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई बात कह दूं और आप उसको स्वीकार कर लेंगे या फिर जनता उसको स्वीकार कर लेगी। आज जो है बजट में देखो आप कि कितना अच्छा बजट गया है कि इस बार 75,000 करोड़ ज्यादा पास किया है बजट को। दूसरी बात क्या है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, तो इस ध्यान में रखते हुए 24 घंटे बिजली है, गांव ग्रामीण किसान छोटे लोगों के लिए बजट में स्थान दिया गया है, सड़कों का ध्यान रखा गया है, बेरोजगार युवाओं का ध्यान रखा गया है। तो आप देखो कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा बजट जो है वो जो लोगों ने उसको सराहा है, बिजली का, छोटे किसानों का, आदि आदि में कितना बताऊंगा आपको कि टेलीफोन पे। तो बजट के सारी चीजों को जनता प्रशंसा कर रही है और सराह रही है इसको लेकर के। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि बजट को लेकर भी सरकार हमलावर है और कानून व्यवस्था को लेकर भी जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। और उन्हीं सब बातों को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था पूरी मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में कायम है।